रात के सन्नाटे में जब हवाएं भी थम सी जाती हैं, जब पत्ते भी सरसराने से पहले आसमान की ओर देखकर सहम जाते हैं, तभी कहीं दूर बिल्कुल सुनसान कच्चे रास्ते पर एक परछाई चुपचाप बैठी रहती थी। ये परछाई किसी इंसान की नहीं थी, ये आत्मा थी, एक ऐसी आत्मा जिसे दुनिया ने भुला दिया था। उसका नाम था मोनिका। वो एक बूढ़े घने भयावह पीपल के पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर बैठकर हर रात रास्ते को घूरती रहती थी, मानो किसी का इंतज़ार करती हो। सदियों पुराना वो पेड़ मंद हवा में ऐसे झूलता था जैसे उसे भी मोनिका की अधूरी कहानी का हर पल याद हो। मोनिका का जीवन बहुत लंबा नहीं था। जवानी के शुरुआती दिनों में ही कुछ लोगों ने बेरहमी से उसे ख़त्म कर दिया था। उसकी चीखें उस जंगल में घुल गईं, पर किसी ने मदद नहीं की। जिस जगह उसकी लाश फेंकी गई थी, वहीं उस पीपल के पेड़ ने उसकी आत्मा को बांध लिया, और तब से मोनिका वहीं रही, न जाने किसके इंतज़ार में, न जाने किस अधूरी इच्छा के सहारे। हर रोज़ आधी रात के बाद जब चांद कभी बादलों में छिप जाता, कभी निकलकर धरती पर चांदी जैसा प्रकाश बिखेर देता, तब उस रास्ते से एक आदमी मोटरसाइकिल पर गुजरता। मोटरसाइकिल की हेडलाइट अंधेरे को दो हिस्सों में काटती हुई निकलती और मोनिका ऊपर से उसे देखती रहती। वो आदमी था मोहित। मोहित एक साधारण सा शांत स्वभाव का इंसान था। वो रोज़ देर से काम से लौटता और उसी सुनसान रास्ते से घर पहुंचता। पूरे इलाके में लोग उस रास्ते से रात में न गुजरने की सलाह देते थे, पर मोहित की मजबूरी थी। उसके पास दूसरा रास्ता था ही नहीं, और नौकरी से घर पहुंचने का यही एकमात्र तरीका था। हर रात मोनिका उसकी प्रतीक्षा करती। पहले वो उसे सिर्फ देखती थी, फिर धीरे धीरे उसकी आंखों में एक अजीब सी कोमलता भरने लगी। उसे मोहित का आना अच्छा लगने लगा। वो हवा में तैरते हुए नीचे उतर आती, पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती, पर मोहित को दिखती नहीं थी। दिन बीतने के साथ मोनिका को एहसास हुआ, वो एक इंसान से प्यार करने लगी है। एक अजीब, असंभव पर सच्चा प्यार। एक रात उसने फैसला किया, आज वो उससे मिलेगी। उस दिन हवा कुछ अलग थी। आसमान में बादल नहीं थे, चांद बिल्कुल साफ था। मोहित रोज की तरह मोटरसाइकिल चला रहा था। तभी अचानक उसने सड़क के बीच में एक लाल साड़ी पहने लड़की को खड़ा देखा। उसने घबराकर ब्रेक लगाए। मोहित उसकी ओर बढ़ा। इतनी रात में यहाँ सब ठीक है? तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रही हो? लड़की ने धीमी, उदास आवाज में कहा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, जाऊं तो कहाँ जाऊं? मोहित ने उसकी आंखों में कुछ ऐसा देखा जो वो समझ नहीं पाया, पर उसकी आवाज में एक गहरी पीड़ा, एक तन्हाई थी। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। मैं भी अकेला हूं, मेरा भी कोई नहीं है इस दुनिया में। लड़की ने उसकी आंखों में सीधे देखा, फिर धीमी आवाज में बोली, मैं आपके साथ आ सकती हूँ, पर एक शर्त पर। कौन सी शर्त? आप मेरे अतीत के बारे में कभी नहीं पूछेंगे। मोहित कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, ठीक है, मैं कभी नहीं पूछूंगा। मोनिका पहली बार मुस्कुराई। वो मोटरसाइकिल के पीछे बैठी और मोहित उसे अपने छोटे से घर ले आया। घर में नई शुरुआत। मोहित का घर छोटा था, लेकिन साफ सुथरा। एक छोटा सा हॉल, एक किचन, एक बेडरूम, ऊपर 2 कमरे और खुली छत। मोनिका घर में कदम रखते हुए थोड़ा हिचकिचाई, पर एक अनजाना सा सुकून उसे महसूस हुआ, मानो वो सदियों बाद किसी सुरक्षित जगह आई हो। धीरे धीरे दोनों की दिनचर्या बन गई। मोनिका सुबह जल्दी उठती, रसोई में जाकर खाना बनाती, मोहित को जगाने के लिए मुस्कान के साथ आवाज लगाती, अब उठ जाओ ना,
बहुत देर हो गई है। मोहित उठकर शावर लेता और तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर बैठता और हर रोज यही कहता, तुम्हारे हाथ का खाना दुनिया का सबसे स्वादिष्ट खाना है। फिर मोनिका मोहित को खाने का टिफिन देती और मोहित हंसते हंसते काम पर चला जाता। काम से वापस आते वक्त मोनिका के लिए गजरा लाता और मोनिका को प्यार से देता। मोनिका गजरा देखकर खुशी से झूम उठती। मोनिका शर्मा जाती। रात को मोनिका मोहित के सिर में प्यार से हाथ सहलाती, बातें करते हंसते मानो दो अकेले लोग एक दूसरे की तन्हाई बांट रहे हों। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अजीब प्यारा रिश्ता बन गया, जिसमें बिना बोले ही दोनों एक दूसरे को समझने लगे। अगली सुबह मोनिका कपड़े धोती है और मोहित की छुट्टी होने के कारण 11 बजे तक सोता रहता है। मोनिका बोलती है, आओ कपड़े सुखाने हैं। दोनों छत पर साथ जाते। मोनिका गीले कपड़ों की बाल्टी उठाती, मोहित रस्सी के सामने खड़ा हो जाता। मोनिका कपड़े मोहित को देती और मोहित उन्हें रस्सी पर टांगता। ये पल दोनों के लिए सबसे सुहावने होते थे। कभी जाते जाते मोहित पीछे से मोनिका को पकड़कर शरारत करता, कभी वो खिलखिलाकर दूर भाग जाती। कभी दोनों इतने करीब आते कि हवा भी रुककर उन्हें देखती रहती। रात को वे एक ही बिस्तर पर सो जाते। मोहित पहली बार अपने जीवन में किसी के साथ इतना सुरक्षित महसूस करता। मोनिका पहली बार महसूस करती कि कोई उसे समझ रहा है, बिना सवाल पूछे, बिना शर्त। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन चलने वाली नहीं थी। सच का उजागर होना। एक दिन मोहित मोटरसाइकिल से ऑफिस जा रहा था, पर अचानक उसे लगा कि वो टिफिन घर पर भूल गया है। उसने बाइक मोड़ी और तेजी से वापस घर आया और मोनिका को घर में ढूंढा, पर वो नहीं मिली। तो मोहित घर की छत पर वह पहुंचा जहां मोनिका सूखे कपड़े लेने आई थी। मोनिका उसे नहीं देख पाई। वह सूखा कपड़ा हाथ में लिए रस्सी की तरफ हाथ बढ़ा रही थी और तभी उसके दोनों हाथ लंबे बढ़े। वे तैर रहे थे, पूरी तरह हवा में। मोहित की सांस रुक गई, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मोनिका ने कपड़ा रस्सी पर लटकाया, तब उसकी नजर मोहित पर पड़ी। मोहित घबराकर पीछे हटा। मोनिका मोहित की तरफ धीरे से चलकर आई। तुम कौन हो? उसकी आवाज कांप रही थी। मोनिका की आंखें भर आईं। वो उसके सामने आई और बोली, अब छिपाने का कोई फायदा नहीं है। मैं इंसान नहीं हूँ मोहित, मैं एक आत्मा हूँ। मेरी हत्या हुई थी और मैं उस पीपल के पेड़ पर रहती थी। मैं तुम्हें रोज देखती थी और मुझे तुमसे प्यार हो गया था। मोहित के पैर जैसे जमीन में धंस गए। इसलिए उस रात तुमने कहा था कि मैं तुम्हारा अतीत ना पूछूं। मोनिका ने आंसू पोंछते हुए सिर हिला दिया। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तुम्हें मेरी असलियत पता चल गई है। ये रिश्ता अब नहीं रह सकता। मोहित ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं मोनिका, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम भूत हो या इंसान। मेरे लिए तुम वही हो, वही लड़की जिसने मेरे घर में रोशनी भर दी। मोनिका और जोर से रोने लगी। मुझे जाना पड़ेगा, ये मेरी मजबूरी है। नहीं। मोहित,
जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े मेरा नाम 3 बार लेना, मैं आ जाऊंगी। इतना कहकर वो धीरे धीरे सफेद धुएं में बदलने लगी। उसका चेहरा फीका पड़ता गया, शरीर हवा में घुलता गया। मोहित चीख उठा। मोनिका, मत जाओ! पर मोनिका अब हवा थी। धुएं का एक झोंका बनकर वो आसमान में उड़ गई, गायब हो गई। मोहित का खाली घर, खाली जीवन। मोनिका के जाने के बाद घर जैसे सुनसान कब्रिस्तान बन गया। मोहित हर सुबह उठता, पर अब कोई उसे आवाज नहीं देता था। डाइनिंग टेबल पर अब वो अकेले बैठता। खाना वैसा स्वादिष्ट नहीं लगता था। छत पर कपड़े सुखाने का सोचते ही उसकी आंखें भर आती। रात को वो अक्सर जाग जाता, उम्मीद करता कि मोनिका शायद वापस आ जाए, पर वो नहीं आई। दिन महीनों में बदल गए। मोहित जिंदा था, पर जी नहीं रहा था। कहानी का अंतिम मोड़, पुकार। एक रात बाहर तेज तूफान था। हवा ऐसे चिल्ला रही थी जैसे कोई रो रहा हो। मोहित कमरे में बैठा मोनिका की पुरानी चुनरी को पकड़कर रो रहा था। अचानक घर की लाइटें बंद हो गईं। खिड़कियां जोर से हिलने लगीं। एक अनहोनी सी अनुभूति पूरे कमरे में फैल गई। मोहित का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे मोनिका की कही बात याद आई। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी, मेरा नाम 3 बार पुकारना। तूफान और तेज हो गया। मोहित कांपती आवाज में बोला, मोनिका। फिर दूसरी बार, मोनिका। और फिर चीखते हुए, मोनिका! अचानक हवा रुक गई। कमरे में अजीब सी ठंड भर गई। चुनरी उसके हाथ से छूटकर हवा में तैरने लगी और फिर सफ़ेद धुएं का एक बूंद कमरे में इकट्ठा होने लगा। धीरे धीरे वो धुआं एक आकृति में बदलने लगा और मोहित की आंखों से आंसू झरने लगे। वो आकृति कोई और नहीं, मोनिका थी। उसके चेहरे पर वही उदासी, वही प्रेम, वही दर्द था। वो मोहित के पास आई, उसके चेहरे को छुआ और धीमी आवाज में बोली, मैंने कहा था ना, तुम्हें मेरी जरूरत होगी तो मैं आ जाऊंगी। मोहित रोते हुए उसे गले लगा गया। उस क्षण में न वह भूत थी, न वह इंसान, बस मोनिका थी, उसकी मोनिका। अंत अधूरा प्यार पर अमर। मोनिका इंसानी दुनिया में हमेशा नहीं रह सकती थी। वह रुक रुक कर आती थी जब भी मोहित उसे पुकारता था। मोहित ने उसके साथ एक नया रिश्ता बना लिया। एक ऐसा रिश्ता जिसे मरना नहीं आता, न दिन से, न रात से, न दुनिया से, न समय से। जब भी हवा धीरे धीरे बहती, जब भी कपड़े रस्सी पर हिलते, मोहित मुस्कुरा देता। उसे पता था मोनिका आई है, क्योंकि सच्चे प्यार की आत्मा कभी दूर नहीं जाती।